हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीके लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके दो प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और उसमें क्या करना था, हमको 4 पॉइंट्स दिए हुए थे और उन चारों पॉइंट से एक चतुर्भुज बनाकर क्या बतलाना था कि वो किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो ये जो इसका एक और क्वेश्चन बचा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का, तो उसमें भी क्या है, सिमिलरली वैसा ही है। 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन 4 पॉइंट से क्या करना है, चतुर्भुज बनाना है और आपको बताना है कि वो किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो कैसे बनाएंगे, वैसे ही जैसा पिछले वीडियो में हम लोगों ने बनाया था, पिछला क्वेश्चन को जैसे बनाया था, ठीक है। चारों पॉइंट से चतुर्भुज बना के चारों साइड निकालेंगे, देखेंगे अगर चारों साइड में से इक्वल आ रहा है तब डायगोनल निकालेंगे। अब डायगोनल मतलब जैसा गुणधर्म आएगा उस तरह का चतुर्भुज होगा। समझ आ गया बच्चों? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पॉइंट से बच्चों 4, 5, सेकंड पॉइंट से 7, 6, थर्ड पॉइंट से 4, 3 एंड फोर्थ पॉइंट है 1, 2। यानी ये 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाएंगे इन्हीं चारों पॉइंट से। बनाएंगे बच्चों, ये रहा हमारा चतुर्भुज। इन चारों पॉइंट से मिलके चारों का नाम देंगे, ठीक है। ABCD नाम दे दिए ना। हमेशा मैं ABCD इसलिए देता हूं क्योंकि मेरी शुरुआत ही वहीं से हुई थी, ABCD से ही, ठीक है। आप लोग कोई भी नाम डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ABCD यानी A पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट को लिख देते हैं 4, 5, B पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट को 7, 6, C पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट को 4, 3 और D पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट को 1, 2। यहाँ सारे वैल्यूज पॉजिटिव है ना बच्चों, तो यहाँ पे ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी माइनस प्लस में। कुछ कुछ बच्चों को होती है प्रॉब्लम, है ना। तो अब क्या करेंगे, चारों पॉइंट्स दिए हुए हैं, है ना। अब इससे क्या करेंगे, चारों साइड निकालेंगे। तो उसको निकालने से पहले एक लेट करते हैं ना, मानते हैं ना, क्योंकि ABCD दिया नहीं हुआ है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों, लेट पॉइंट A कितना 4, 5, B 7, 6, C 4, 3 and D 1, 2 forms a quadrilateral। क्या बना रहा है, अच्छा इसको नीचे ही लिख देते हैं, क्या बना रहा है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, सिमिलरली जो हर क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं वो लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम लोग चारों साइड निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चारों साइड निकालना। सबसे पहला कौन, साइड AB, यही है ना। कैसे निकलेगा बच्चों साइड AB, वैसे ही डिस्टेंस फार्मूला से, A से B का डिस्टेंस, है ना। चलिए जल्दी से मैं लिख दूं ताकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होता है फॉर्मूला, A से B दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का, रूट अंडर x2 माइनस x1 यानी x2 है 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये है ना y2 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, बिल्कुल निकालेंगे 7 माइनस 4 कितना 3 का होल स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस 6 माइनस 5 1 बचेगा, 1 का होल स्क्वायर 1 ही, कितना आया बच्चों, √10। ऐसे ही रख देंगे। अब दूसरा साइड क्या है बच्चों, साइड BC। AB निकाल लिए, √10 आया, क्या आया बच्चों, √10। BC निकालते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, हमेशा हम लोग क्या लेते थे, BC निकालते थे तो पहला पॉइंट इसको लेते थे ना। चलिए ना इस बार ट्राई करते हैं दूसरा लेने का, ठीक है। इसको x1 y1 ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं आंसर में बदलाव आता है क्या। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला तो वही, B से C का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। x2 माइनस x1, ठीक है, यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, y2 माइनस y1 यानी कि प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए तो बच्चों क्या आ रहा है, 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस
6 माइनस 3, यहाँ भी 3 आ गया, 3 का होल स्क्वायर 9 ही आ गया, यानी 9 + 9 √18, यानी ये साइड आ गया आपका √18, ये साइड कितना आया √18, यही आया ना बच्चों। अब निकालेंगे तीसरा साइड, साइड सी डी, ये है ना। चलिए निकालते हैं साइड सी डी बराबर, अब यानी दोनों बराबर नहीं है ना बच्चों, ए बी बराबर बी सी नहीं है, जिसका मतलब ये वर्ग तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, एक तो कैंसिल हो गया ना। अब चलिए तीसरा साइड सी डी निकालते हैं, सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, x1, किसी को भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x2 y2, ठीक है। क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या माने ऊपर में देखिए 1 माइनस x1 4 का होल स्क्वायर प्लस, दिख रहा है ना बच्चों, y2 - y2 क्या माने देखिए 2 माइनस y1 कितना माने हैं 3 का होल स्क्वायर। आया समझ में, फॉर्मूला जो है उस पर पुट कर दिए। अब यहाँ बताइए क्या होगा, 4 - 1 घटेगा 3, चिन्ह होगा माइनस का होल स्क्वायर, प्लस 3 में 2 घटेगा 1, चिन्ह होगा माइनस का होल स्क्वायर, है ना। सिर्फ घटाए हैं अभी, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, -3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया बच्चों 9 + 1 10, यानी √10 आ गया है, यानी ये साइड आ गया है √10, यानी कि ये भुजा और ये भुजा क्या है बराबर है, आमने सामने की भुजा क्या हो रही है यहाँ बराबर हो रही है ना। ठीक है, अब देखते हैं ये साइड क्या इसके बराबर है, यानी एडी साइड निकालेंगे। अब कौन सा साइड बच्चों, साइड एडी, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही निकलेगा बच्चों, ध्यान से देखिए तो, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, क्या करना है, मानना है, बिल्कुल उल्टा मान लें इसको, x1 x2 किसी को भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा ए बी निकाल रहे हैं ना, उल्टा ही मान के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी को x1 y1 मान लिए, ठीक है, और इसको x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है, वही आएगा, आपको बार बार इसलिए बतला रहा हूं मैं कि वही आएगा, ठीक है। क्या करना है, x2 - x1 ये होता है ना, x2 कितना है बच्चों 4 माइनस x1 कितना है, वहां देखिए ध्यान से 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी 5 - 2, 5 - 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए 4 - 1 कितना होता है 3, अब 3 का होल स्क्वायर 9, बीच में प्लस तो प्लस, 5 में 2 घटाएंगे 3 का होल स्क्वायर 9, कितना हो गया √18। अरे वाह, आमने सामने की भुजा क्या है यहाँ बराबर है, यहाँ भी √18 हो गया, यानी कि ए बी बराबर सी डी है और ए डी बराबर बी सी है। आमने सामने की भुजा बराबर किस में होती है बच्चों, आमने सामने की भुजा बराबर होती है या तो एक आयत में या समांतर चतुर्भुज में, है कि नहीं बच्चों। तब इसमें से ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या निकला है, आमने सामने की भुजा बराबर है ना, ये बराबर ये और ये बराबर ये, तो ये कौन सा चतुर्भुज होगा, आयत होगा या समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, डायगोनल्स भी निकालते हैं, है कि नहीं। चलिए अब डायगोनल्स निकाल के देखेंगे कि ये आयत है या समांतर चतुर्भुज है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस बार में डायगोनल्स निकाल देते हैं हम आपका, ठीक है। तो पहला डायगोनल आपका हम निकालते हैं AC है ना, तो चलिए निकालते हैं डायगोनल AC, डायगोनल AC। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, वही ए से बीच के बीच का क्या है डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस फार्मूला से ही निकलेगा ये भी, ठीक है। तो क्या किए हैं, चलिए यहाँ लिखा हुआ है ना x1 y1 x2 y2, इसी को मान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, है कि नहीं। क्या करेंगे आप, x1 x2 है तो फार्मूला होता है आपका √x2 - x1, यानी x2 हो गया 4 माइनस x1 भी 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y2 हो गया 5 माइनस y1 हो गया 3 का होल स्क्वायर, यही है बच्चों। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए तो 4 - 4 0 का होल स्क्वायर 0, प्लस 5 - 3 2 का होल स्क्वायर 4, जोड़िए तो 4 + 0 4 ही होगा, 4 का रूट क्या निकलता है 2 हो जाएगा 2, यानी कि AC हो गया आपका 2, एक डायगोनल आपका आ गया है 2। अब दूसरा डायगोनल देखते हैं, ये वाला डायगोनल कितना आएगा, यानी डायगोनल कौन सा बच्चों, डायगोनल BD, यही है ना। डायगोनल BD कैसे निकालेंगे, सिमिलरली वही फॉर्मूला से, इसको आप मिटा देते हैं बच्चों,
अब चलते हैं दूसरे के तरफ, ये बी डी डायगोनल निकालने के लिए, तो इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए हम इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, आप उल्टा भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ सिमिलर ही होगा। ठीक है, तो x2 माइनस x1, x2 कितना बच्चों 7 माइनस x1 कितना 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना 6 माइनस y1 कितना यहाँ बच्चों 2 का होल स्क्वायर। यही है, ध्यान से देखिए तो 6 माइनस 1 सॉरी 7 माइनस 1 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 6 माइनस 2 4 का होल स्क्वायर 16, दोनों को जोड़िए 52। यह क्या 52 आ गया मेरा। अब यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि मेरा आमने सामने का भुजा तो बराबर है ना, लेकिन ये जो डायगोनल्स है ये इक्वल नहीं है। यानी ये कब होगा, आयत में आप लोग आयत का गुणधर्म पढ़े होंगे कि आयत का आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है और डायगोनल भी इक्वल होता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, देखिए समांतर चतुर्भुज आपका ये फिगर है, ये है आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, इसमें देखिए ये वाला से एक साइड बड़ा होता है, एक साइड जो डायगोनल होता है वो छोटा होता है, दोनों बराबर नहीं होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ डायगोनल बराबर नहीं है लेकिन आमने सामने की साइड बराबर है, ये क्या हो गया समांतर चतुर्भुज, यानी ये पैरेललोग्राम है। तो कैसे लिखेंगे इसको, सिंस, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे चूंकि आमने सामने की भुजा बराबर है, बट हिंदी वाले लिखेंगे लेकिन। ठीक है, क्या लिखेंगे, लेकिन डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल नहीं है। अगर डायगोनल्स इक्वल होता तो रेक्टेंगल होता, इक्वल नहीं है तो एबीसीडी क्या है, हेंस या इसीलिए एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम है। ठीक है, में भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग स्पेलिंग अपने से अच्छे से देख लेना। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन क्या था मेरा, सेम 4 पॉइंट्स था, है ना, 4 पॉइंट्स था, उससे एक चतुर्भुज बना। आपसे ये पूछा गया कि ये कौन सा चतुर्भुज होगा। आपने क्या किया, चारों साइड निकाला, देखा आपने कि आमने सामने की भुजा यहाँ बराबर है। तो आमने सामने की भुजा बराबर किस में होती है, 2 में होती है, एक आयत में एक समांतर चतुर्भुज में। लेकिन दोनों में से होगा क्या, उसके लिए अब हमको डायगोनल निकालना पड़ेगा। हमने डायगोनल निकाला, देखा डायगोनल बराबर नहीं है। तो डायगोनल, अब आमने सामने की भुजा बराबर हो और डायगोनल इक्वल ना हो, ये होता है समांतर चतुर्भुज में। इसीलिए ये आयत ना हो कि ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम होगा। समझ में आ गया बच्चों, एकदम इजी क्वेश्चन है ना, आसानी से समझ में आ गया है। तो चलिए जल्दी से क्या करना है, कॉपी करिए, क्योंकि इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पहले भी बना चुके हो। कहाँ बनाए हो, एग्जाम्पल नंबर 5, सिमिलर क्वेश्चन है। वहां पे पॉइंट था y एक्सिस पे, यहाँ पॉइंट है x एक्सिस पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस पे एक बिंदु प्राप्त करना है, पॉइंट्स ज्ञात करने हैं, विच इज, जो कि इक्विडिस्टेंस यानी कि बराबर दूरी पर है। किससे बराबर दूरी पर है बच्चों, फ्रॉम ये पॉइंट से और इस पॉइंट से। यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना सिमिलर। एग्जांपल नंबर 5 में देखिए ऐसा ही क्वेश्चन था कि पॉइंट्स ज्ञात करना था y एक्सिस पे, जो कि 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे था, यानी कि बराबर दूरी पे था। समझ में आ गया बच्चों, यानी कि यहाँ पे आपका x एक्सिस पे एक पॉइंट्स है, यानी कि जैसे कि ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है। तो x एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट्स है, या तो इधर हो सकता है या इधर भी हो सकता है, क्योंकि ये भी x एक्सिस है। इस x एक्सिस पे ऐसा पॉइंट्स है जो इस दोनों बिंदु से क्या है, समान दूरी पर है, इक्विडिस्टेंस है। आया समझ में, आ गया ना। अब एक बात बताइए, y एक्सिस पे अगर पॉइंट्स रहता है तो x का मान 0 होता था ना। तो अब x एक्सिस पे पॉइंट्स है तो y का मान क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सही। समझ आ गया बात समझ में आ गया। तो एक्स एक्सिस पे कहीं पॉइंट्स होगा, ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि एग्जैक्ट हमको पता नहीं है ना पॉइंट्स इधर है या इधर है। ठीक है, तो हम लोग फिगर को कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्सिस पे ड्रॉ नहीं करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, एक पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट्स लेंगे ऐसे करके, ये हमारा पॉइंट्स है, यही पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो मान लेते हैं P एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है, उसका कोऑर्डिनेट हमको अभी नहीं पता है, नहीं पता है ना, जो क्या है इस दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। यानी कि एक पॉइंट ये ले लेते हैं, इसको A नाम दे देते हैं, 2 - 5 ये कर दिए। दूसरा पॉइंट B ले लेते हैं, यानी कि ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा ना, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है। इस P पॉइंट से ये A पॉइंट्स और ये जो B पॉइंट्स दूसरा ले रहे हैं, ये दोनों बराबर दूरी पे है। क्या है, बराबर दूरी पे, यानी AP बराबर क्या हो जाएगा आपका, BP हो जाएगा ना। तो B पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ, ये है आपका दूसरा पॉइंट -2 9, यही है ना। यानी कि ये दो पॉइंट्स है। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बिल्कुल चलिए देखते हैं क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट। यानी इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा जो एक्स एक्सिस पे है, कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, और इस A और B से बराबर दूरी पे है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक क्वेश्चन। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 5 की तरह का क्वेश्चन है। अब यहाँ हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस, यानी चूंकि पॉइंट्स कहाँ है बच्चों, पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे है, तो y इक्वल टू देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0, क्योंकि x एक्सिस पे है तो y का मान तो 0 हो जाएगा, और x का मान x होता है ना, x का कुछ मान होगा। तो इस पॉइंट्स P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, x का ही मान होगा क्योंकि y तो जी, ये हो गया कोऑर्डिनेट पॉइंट। अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट P वो पॉइंट है। ठीक है, क्या करेंगे, लेट P क्या कोऑर्डिनेट क्या, x0, यही है ना वो पॉइंट, यही है ना वो पॉइंट, यानी ये पॉइंट हो गया आपका x0। तो 0 तो पता है, निकालना किसका वैल्यू है, x का ना, तब हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। समझ आ रहा है ना, कि वो कौन सा पॉइंट से एक्स एक्सिस में जो इस दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे है। आया समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट P x0 क्या है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कौन से पॉइंट से बच्चों, पॉइंट्स 2 - 5 एंड -2 9। सॉरी, यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गए ना बच्चों, यहाँ क्या लिखना था, पॉइंट्स को जब माने हैं तो A B दोनों दे देते हैं, A एंड B। आया समझ में। क्या किए बच्चों, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पे वो पॉइंट, वो बिंदु ज्ञात करें जो इस दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। तो एक्स अक्ष पे बिंदु है वही लिखे हैं, पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, क्योंकि बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है इसीलिए y बराबर 0 होगा। तो उस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, अतः बिंदु का निर्देशांक यानी उस बिंदु का निर्देशांक x0 ही होगा। ठीक है, तो हम लोग फिगर ड्रॉ कर लिए, एक पॉइंट P है जो कि एक्स एक्सिस पे है, उसका निर्देशांक x0 है, और उससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट 2 - 5 है, और उतना ही दूरी पर दूसरा पॉइंट B -2 9 है, क्योंकि दोनों समान दूरी है ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखे हम लोग, P और AB तो दिया नहीं था, हम लोग क्या किए, मान लिए लेट P x0 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A इतना एंड B इतना, A इतना B इतना से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। यहाँ तक मान लिए। हिंदी वाले बच्चे इसको क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु P x0 क्या है, बिंदु A इतना एंड और B इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है बच्चों, तो समदूरस्थ है इसीलिए क्या हो जाएगा, AP बराबर BP, ये दूरी बराबर ये दूरी होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि इस पॉइंट से ये पॉइंट बराबर दूरी पे, ये भी बराबर दूरी पे है, तो दोनों का डिस्टेंस भी बराबर, यानी P बराबर BP। अब हम लोग A से P में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और B से P में भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। हम लोग जानते हैं दूरी निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √(x2 - x1), x2 -
x1। चलिए इधर के लिए x1 y1 इसको ले लेते हैं, ठीक है, x1 y1 इसको ले लेते हैं x2 y2, ले लिए AP के लिए x1 y1 x2 y2। तो फार्मूला हमारा क्या होता है बच्चों, x2 के लिए AP के लिए फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 है आपका x माइनस x1 है आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है आपका 0 माइनस y1 है आपका -5 यानी +5 का होल स्क्वायर बराबर। अब BP निकालना है, BP के लिए यानी B से P का डिस्टेंस। अब इसको ले लेते हैं x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। फार्मूला सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 है आपका x माइनस x1 है आपका -2 यानी +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, उसको y2 है आपका 0 माइनस y1 है आपका 9 का होल स्क्वायर। पुट कर दिए। अब मैंने आपको एग्जांपल नंबर 5 में क्या बताया था कि रूट है दोनों तरफ, दोनों रूट हट जाएगा ना, समझ आया बच्चों? कैसे हटता है पता है आपको, ये रूट उस पार जाएगा तो स्क्वायर होगा ना, ये रूट उधर जाता है बराबर के तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर और रूट हट जाएगा, इसीलिए हम लोग इधर साथ ही हटा देते हैं। हटा देंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, 5 प्लस 0 क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। -9 में 0 घटेगा -9 ही होगा, ये होगा ना। अब क्या करेंगे, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, दोनों तरफ फार्मूला लगाएंगे। बताइए बच्चों, x माइनस 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू कितना, a है x इंटू b है आपका 2 प्लस b का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी 25 बराबर, अब x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू b है आपका 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको भी ऐसे ही कर देते हैं सिमिलरली। अब 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -9 का 9 नमा 81 ही होगा, 81 ही होगा ना, समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 4x प्लस इसका, यहाँ समझ में आया 2 2 जा 4x, ठीक है, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 4 प्लस 81। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर प्लस में, यहाँ x स्क्वायर उस पार भी प्लस में कट जाएगा, क्योंकि इस पार माइनस, इस पार आता तो माइनस होता, माइनस प्लस कट जाता, तो दोनों बराबर के दोनों पार सिमिलर चीज सिमिलर साइन में रहे तो कट जाता है। जैसे यहाँ +4 और +4 ये भी कट गया, कट गया बच्चों। अब क्या करेंगे, सेम साइज वाले को एक तरफ लाएंगे ना, जैसे कि ये -4x है, इसको यहीं रहने देते हैं, उधर से क्या लाएंगे +4x को लाएंगे तो -4x हो जाएगा बराबर, उधर पहले से 81 है, 25 को उधर ले जाएंगे -25 क्योंकि प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, आप लोग को क्लियर है। अब क्या करेंगे, -4x -8x इक्वल टू 81 में 25 घटाइए, कितना होगा देखिए घटा के, ठीक है, 11 में 5 गया 6 हुआ, ठीक है 6 हुआ ना यहाँ पे। अब देखिए घटा के इसमें 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी 56 आ गया। तो x का मान निकालना है ना, x बराबर क्या हो जाएगा 56 बाय -8, कटाइए 8 से 1 जाए यानी आ गया आपका -7, यानी x का वैल्यू कितना आया -7। इसीलिए वह पॉइंट क्या है हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, इसीलिए पॉइंट्स क्या है, कहां पर बच्चों, x एक्सिस पे पॉइंट्स कितना बच्चों, x0, x का वैल्यू है -70, कहाँ है बच्चों, ऑन द x एक्सिस, पॉइंट्स -70 ऑन द x एक्सिस इज, क्या लिखेंगे, इक्विडिस्टेंस।
किससे? फ्रॉम इतना एंड इतना, फ्रॉम कितना कितना बच्चों? 2 - 5 एंड किससे? -2 9। कुछ समझ में आया बच्चों कैसे निकला ये? सिमिलरली जैसे आपका क्या था, एग्जाम्पल नंबर 5 था, है ना, हमको x का वैल्यू निकल गया, यानी x के जगह पे रख दिए यहाँ पे, यानी वो पॉइंट्स आपका क्या है? -7 0 है, जो कि x अक्ष पर स्थित है और बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। अंत में हिंदी वाले बच्चे को वही लिखना है कि बिंदु -7 0 जो कि x अक्ष पर स्थित है और बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है। यही आंसर निकालने बोला था कि x अक्ष पर कौन सा बिंदु है जो इस पॉइंट से समदूरस्थ है। निकल गया आंसर, है ना? इजी था ना? एग्जाम्पल में सेम क्वेश्चन, है ना? समझ में आ गया बच्चों? तो जल्दी से क्या करना है? कॉपी करना है, जल्दी से कॉपी कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आपका, ये वीडियो आपका यहीं पे समाप्त होता है। आज का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है बच्चों? तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।